जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या आप बोर्ड एग्जाम 2026 का पेपर देने जा रहे हैं? तो साथ ही आप सबका 25 फरवरी को होने वाला पेपर, ठीक है, केमिस्ट्री का। साथ ही आज की इस वीडियो में केमिस्ट्री पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और दोस्तों आपका पेपर कैसे आएगा, इस तरह का दोस्तों हम आपको पेपर लेकर आए हैं। और साथ ही ओरिजिनल 2023 का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। साथ ही आप सब अपने पढ़ाई को भी इसमें चेक कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी किया है। और सेम टू सेम ये पैटर्न रहने वाला है, पैटर्न में कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है साथी। और हाँ प्यारे बच्चों, यदि आप सब इसको तैयार करते हैं तो 100% गारंटी के साथ कहते हैं प्यारे बच्चों, 70 में 70% मार्क्स लाने में प्यारे बच्चों 100% बता रहे हैं, ये पूरा दोस्तों अपना रोल निभाएगा। ये पेपर प्यारे बच्चों मॉडल पेपर नहीं है, ओरिजिनल पेपर है, सेम टू सेम जैसे बोर्ड एग्जाम में आता है। प्यारे बच्चों वही पेपर है 2023 का। ओके, आइए प्यारे बच्चों हम आप सबको बताएं कि 2023 में बच्चे जो क्वेश्चन अटेंड किए थे कैसे किए थे। देखिए सबसे पहले बताते हैं, इसके लिए आपको 70 नंबर यहाँ पे आपको रिटर्न के लिए दिया जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है 70 नंबर का क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट समय निर्धारित है इसके लिए, ठीक है। और जो 30 नंबर 100 का बचता है, 100 में से वो प्यारे बच्चों आपका प्रैक्टिकल में जाता है, जैसा कि आप सबको पता है। देखिए प्यारे बच्चों इसमें निर्देश में दे रखा है, जो कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। यदि प्यारे बच्चों इसको आज ही पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम हॉल में दोस्तों 15 मिनट आपको बच जाएगा। अब 15 मिनट में कम से कम प्यारे बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन आराम से निपटा सकते हो। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों यह होने वाला है। देखिए सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसके प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक जो है वो उसके समकक्ष दिए हुए हैं, ठीक है। यानी क्वेश्चन के आगे जो है उसका नंबर दिया है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिएगा, ठीक है। गणना के समस्त पद दीजिएगा जिसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा न्यूमेरिकल वाले। और यहाँ पे कह रहा है प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर भी आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है जहां आवश्यकता हो वहां रासायनिक समीकरण भी दीजिए। देखिए केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण वगैरह होता ही है, जो कि दोस्तों आप सबके मार्क्स दोस्तों बहुत अच्छे दिलाते हैं। रासायनिक समीकरण में यदि क्वेश्चन 5 नंबर का है, यदि आप समीकरण लिखेंगे तो उसमें समीकरण 2 नंबर का, कम से कम 2 से 2.5 नंबर का समीकरण ही होता है। और बाकी दोस्तों 2.5 नंबर आपको थियरी जो लिखेंगे वो उसका रहेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों आप सबका, इसमें बहुविकल्पीय है, ठीक है, ऑप्शनल ये क्वेश्चन होता है। जो प्यारे बच्चों इसमें सही चुनाव करना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए इसमें प्यारे बच्चों आप सबका जो क्वेश्चन है हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें आपको राइट टिक कर लेना है। देखिए पहला है कौन सा स्टाइकियोमेट्री दोष नहीं है। तो प्यारे बच्चों 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो कि 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, धातु आधिक्य दोष होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर। प्यारे बच्चों 180 ग्राम जल में मोलों की संख्या कितना होता है, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों यदि आप बताते हैं तो 100% बता रहे हैं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। आप सब इसका आंसर स्वयं कमेंट बॉक्स में बताएंगे हमको क्या है इसका राइट आंसर, ठीक है। प्यारे बच्चों आप सबको यदि बता रहे हैं कि यदि अभी देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा अच्छा है। यदि आप सब दोस्तों एग्जाम पीरियड में देख रहे हैं तो 100% बता रहे हैं कि आपका बिल्कुल प्यारे बच्चों, यदि आप इस तरह से क्वेश्चन करके अटेंड करके जाएंगे तो 100% ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे और आप सब प्यारे बच्चों उसको बना के आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है शून्य कोटि की अपक्रिया। अब ये सब क्वेश्चन यदि आप पढ़े होंगे तो आप सब इसका राइट आंसर दे पाएंगे। प्यारे बच्चों शून्य कोटि की अपक्रिया कौन सा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सारे क्वेश्चन। आई होप आप सब दोस्तों इसमें तीसरा ऑप्शन मार्क के आएंगे, ठीक है। क्या यह सही है कि नहीं है, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा फार्मेलिन जलीय विलयन है, कौन सा जलीय विलयन है, तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों 3 ऑप्शन में कौन सा राइट आऊंगा, तो आप कहेंगे कि सर जी इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, कि ठीक है फार्मेल्डिहाइड का, ठीक है, ये आपका राइट आंसर। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब प्यारे बच्चों अंगा नंबर यहाँ पे देखिएगा, ये भी आपका कह रहा है एमाइड से एमीन बनाने में उपयुक्त अभिकर्मक है, कौन सा है, 1 नंबर का है क्वेश्चन। इसमें दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 4 ऑप्शन, जो आज का राइट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी ये ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों यदि आपको बनता है सही आपका आंसर है तो प्यारे बच्चों आप सबको बता दो कि 100% आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है, ठीक है। 4 नंबर इसी तरह से आप सब एग्जाम में करते रहिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों ग्लूकोज या एल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनता है, क्या बनता है प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से राइट आंसर टिक करिएगा, ठीक है। AgCl होगा या प्यारे बच्चों Ag2O होगा या Ag होगा, या प्यारे बच्चों आपका चौथा ऑप्शन AgNH3Cl, कौन सा इसका राइट आंसर होगा, आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यदि इसका आंसर चाहिए तो साथ ही हम आंसर इसका आपको करा देंगे, यदि आप कमेंट करेंगे, सभी बच्चे कमेंट करेंगे, कम से कम दोस्तों 100 कमेंट आएगा तो जाके दोस्तों इसमें हम वीडियो इसका बना के लेकर आएंगे, बिल्कुल अच्छे से पूरा सोल्यूशन करेंगे पूरे पेपर का। ओके चलो अब यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, ये आपका दोस्तों आपका मान लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो कि दोस्तों इसमें 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर रहेगा। क्या कह रहा है यहाँ पे, जब किसी घने जालक
के केंद्र पर स्थित परमाणु विकर्ण पर उपस्थित अन्य दो परमाणुओं के संपर्क में हो तो कह रहा है घनीय जालक की संकुलन संकुलन क्षमता की गणना कीजिएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप सब जरूर तैयार करके जाइएगा। भारानुसार कह रहा है 30% ग्लिसरॉल और कह रहा है C3H8O3 के जली विलयन में कह रहा है ग्लिसरॉल के मोलों की अंश की गणना कीजिएगा, जो कि 2 नंबर में अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और सभी क्वेश्चन अनिवार्य है, यानी सारे के आंसर आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है डेनियल सेल के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कह रहा है 1.1 वोल्ट है। तो कह रहा है निम्नलिखित अपक्रिया के लिए मानक गिब्ज ऊर्जा के मानक की गणना कीजिएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे आपको कह दे रखा है, आपका रिएक्शन भी दे रखा है। आप सब दोस्तों इस तरह से क्या बनेगा आपको बताना होगा, इस सब क्रिया से क्या बनता है प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छे से बताना होगा। अब देखिएगा विद्युत कण संचलन को समझाइएगा, जो कि दोस्तों 2 नंबर में ये भी पूछा जाएगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर। इसी तरह का दोस्तों 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-2 नंबर का। ठीक है, इसमें कह रहा है साटकी दोष की चित्र की सहायता से समझाइएगा, जो कि यहाँ पे 2 नंबर का रहेगा। क्लोरीन के विकर्ण विधि द्वारा उत्पादन को रासायनिक समीकरण लिखिए और कह रहा है Cl2 की सल्फर के साथ अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी यहाँ पे लिखना होगा, जो कि दोस्तों 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब कह रहा है उप संयोजक संख्या को उदाहरण द्वारा समझाइएगा, 2 नंबर में यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ग्लूकोज का कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोक्सी एमीन। ठीक है, आप तथा कह रहा है यहाँ पे ब्रोमीन जल से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिएगा, जो कि 2 नंबर में यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन, ये 3-3 नंबर में पूछा जाएगा साथी, ये 3-3 नंबर में पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन रहेगा, चारों के आंसर बताना होगा। इसमें डीएनए और आरएनए भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाता है, इसको जरूर कर लेना, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है प्यारे बच्चों नेस्टर्न। ठीक है, कह रहा है समीकरण तथा रासायनिक सेलों में इनका एक अनुप्रयोग लिखिएगा, जो कि 3 नंबर का रहेगा। विषमांगी उत्प्रेरण और अधिकोष सिद्धांत लिखिए, समझाइएगा। प्यारे बच्चे ये भी हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। ख और यहाँ पे घ नंबर। और यहाँ कह रहा है प्राथमिक द्वितीय तथा तृतीय एमिनो की पहचान कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है रासायनिक समीकरण भी लिखिए, बिना रासायनिक समीकरण के आपको 3 नंबर नहीं मिलेगा, केवल 1 नंबर तो रासायनिक समीकरण पर ही आपको मिल जाएगा। अब देखिएगा 5वां नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये कह रहा है विलयन के परासरण दाब को समझाइए और कह रहा है विलयन के परासरण दाब और विलय के मोलो द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिएगा, जो कि 4 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। इसमें दोस्तों 5वें नंबर में सभी क्वेश्चन जो है 4-4 नंबर के रहेंगे। अगर है अगला ख नंबर, अपक्रिया के औसत तथा यहाँ पे कह रहा है तात्क्षणिक वेग को समझाइए और कह रहा है उन्हें प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम, यानी उनके नाम का वर्णन कीजिए, उनका वर्णन कीजिए प्यारे बच्चों। ये 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, कह रहा है ग नंबर में CRZ कह रहा है 24 और कह रहा है CUZ यहाँ पे आपका 29 है। कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और संक्रमण तत्वों के 2 प्रमुख लक्षणों की व्याख्या भी कीजिएगा। 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी। ठीक है, उप संयोजक यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT को समझाइए, कह रहा है इसके सीमाओं को क्या करना है लिखना है आपको। 4 नंबर में अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 6वां नंबर, क्या होता है जब, ये प्यारे बच्चों कितने 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर का छठा क्वेश्चन आएगा। अब ये बताइए, अब ये 5 नंबर में, अब ऐसा नहीं है कि आप पहला करेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा, नहीं, ये 5 के पांचों करेंगे, सभी 1-1 नंबर के हैं। ये कर्ण जो है 5 नंबर का है, ये यानी सब 1-1 नंबर के, टोटल 5 नंबर के हैं। या तो ये पूरा करिए, या तो प्यारे बच्चों अथवा करके कह रहा है ये करिए। ठीक है, ये वाला ये भी आपका 5 नंबर है। यदि आप पूरे इसका आंसर दे देंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, या प्यारे बच्चों इन सब का दीजिए। इसमें से 4 का आंसर देंगे, 1 का नहीं देंगे तो प्यारे बच्चों आपको 4 नंबर मिलेगा। 3 का आंसर देंगे, 2 का नहीं देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, जितना करेंगे उतना नंबर मिलेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का इसका 1-1 नंबर है, तभी तो 5 नंबर होगा। अब देखिए, अब प्यारे बच्चों यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया लिखने के लिए बोल रखा है, कह रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखिएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कोलवेस अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। रायमन टीमन अपक्रिया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिनाल का ऑक्सीकरण और कह रहा है विलयसन, ठीक है, संश्लेषण, ये भी आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विलियमसन संश्लेषण और यहाँ पे मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण। ठीक है, ये भी आपको बताना है। यानी प्यारे बच्चों ये वाला और पहला दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि इसको रटे ही लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों 1-1 नंबर के सारे क्वेश्चन है, टोटल 5 नंबर के हैं 1 नंबर में। ठीक है, या प्यारे बच्चों यदि ये नहीं आएगा, आप अथवा करके दे रखा है ये दोनों क्वेश्चन, जो कि एक 3 नंबर का है, एक 2 नंबर का है। ठीक है, ये करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, ये वाला करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। कह रहा है एल्किन के अम्ल उत्प्रेरक जलयोजन का रासायनिक समीकरण और
क्रियाविधि लिखिएगा 3 नंबर में, और प्राथमिक तथा द्वितीयक एल्कोहल की पहचान करने हेतु रासायनिक समीकरण लिखिए 2 नंबर में, ये भी है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाइएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क और ख करके पूछा हुआ है। क नंबर यहाँ पे है, ख नंबर यहाँ पे है। देखिए क नंबर में कह रहा है, क नंबर में आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक आपका 2 नंबर का है। पहला वाला 3 नंबर का जो है उसमें प्यारे बच्चों पूछ रहा है क्लोरीन एक क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनयन समूह होते हुए भी क्या, क्यों एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रिया में पार्थो-पैरा निर्देशक समूह के रूप में कार्य करता है। ये 3 नंबर में पूछा जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है और 2 नंबर का, यानी एक नंबर का है। 2 क्वेश्चन है तो एक नंबर का है, 2 नंबर का पूरा है, ठीक है। बोर्ड से फिटिंग अपक्रिया, और यहाँ पे कह रहा है सेंडमायर अपक्रिया, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आया अथवा करके ये 2 रखा है, दोनों कर लीजिएगा, चाहिए करिए चाहिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिलेगा पूरा नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ठीक है, ये दोनों करिएगा, ओके। अब देखिए ख नंबर में कह रहा है प्यारे बच्चों निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, जो कि दोस्तों एक 4 नंबर का है, ठीक है, और एक 1 नंबर का है। अब देखिए टिप्पणी इन पर लिखना है, कैनिजारो क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एल्डिहाइड एवं कीटोनों में एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन, इसको बताना है, या कैनिजारो क्रिया को बताना है, ठीक है। यदि ये दोनों नहीं आ रहे हैं तो आप ये भी ऑप्शन में थोड़ा करके दे रखा चाहिए, कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है साथी। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब प्यारे बच्चों ये इंग्लिश वर्जन में दे रखा है पूरा, सारे क्वेश्चन इंग्लिश वाले बच्चे अपना देख लें, ठीक है। हम पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ठीक है साथी। ये देखिएगा सारे क्वेश्चन आप सब वीडियो बढ़ा के देख लीजिएगा, ठीक है, या रोक रोक के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, रोक रोक के अपने सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, ओके। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने सभी साथियों के पास जरूर शेयर करिएगा। और हाँ, इस तरह का लेटेस्ट और दोस्तों ऑथेंटिक वीडियो पाने के लिए बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिसमें पूरा ओरिजिनल पेपर लेगा अगर हम आप सबको बिल्कुल आपको दिखाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। प्रिपरेशन यदि अच्छा चल रहा है प्यारे बच्चों तो बहुत अच्छा है, यदि इसमें से क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो प्यारे बच्चों आपके लिए बिल्कुल चिंताजनक यह बात है, साथ ही आप सब बिल्कुल मेहनत करिए। अदरवाइज प्यारे बच्चों आप सब बिल्कुल इसमें 33 नंबर जो पास मार्क्स चाहिए ना, वो भी दोस्तों लाने में दिक्कत होगी। इसलिए प्यारे बच्चों समय रहते बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, अभी बहुत टाइम है, 1 महीने बहुत होता है, ठीक है, 1 महीने से कम ही है थोड़ा, ठीक है। मान लीजिए प्यारे बच्चों 22-23 दिन हुए, लेकिन साथ ही बहुत है, इतना इतना बहुत है, मेहनत करिए, 100% बता रहे हैं। आप सब इसमें 80 से 90% आराम से ला पाएंगे, 80 से 90% आराम से क्वेश्चन अटेंड करेंगे और मार्क्स लेकर आएंगे, ठीक है साथी। टेंशन नहीं लेना है, इस तरह के क्वेश्चन तैयार करके जाइएगा, 100% काम बन जाएगा। बाकी साथी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।